एक गरीब किसान और उसकी चतुर पत्नी। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे खेतों और सुंदर जंगलों से घिरा एक गांव था। इस गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान बेहद गरीब था। उसके पास जमीन तो थी, लेकिन इतनी छोटी कि उससे परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता। घर कच्ची मिट्टी का बना था, जिसमें फूस की छत लगी थी। बरसात में घर टपकता और गर्मियों में लू भीतर तक घुस आती। लेकिन इस किसान की पत्नी बड़ी चतुर, मेहनती और होशियार थी। वह साधारण स्त्री होते हुए भी अपनी समझबूझ और बुद्धि से कठिन हालात का सामना कर लेती थी। यही कारण था कि गांव वाले अक्सर कहा करते, किसान चाहे गरीब है, पर उसकी पत्नी लाखों में एक है। कठिन जीवन। किसान का नाम हरिदास था। सुबह होते ही वह हल लेकर खेतों में निकल जाता। दो बैल थे जो उसके सबसे बड़े सहारे थे। लेकिन बैल बूढ़े हो चुके थे और अक्सर बीमार पड़ जाते। खेत में मेहनत करने के बाद भी पैदावार बहुत कम होती। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। वह घर का काम करने के साथ साथ खेतों में भी हाथ बंटाती। कभी बीज बोती, कभी घास काटती और कभी बैलों की देखभाल करती। गरीब होने के बावजूद वह हमेशा मुस्कुराती रहती और हर मुश्किल का हल ढूंढ लेती। कर वसूलने वाला। एक साल गांव में सूखा पड़ गया। फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। किसान बुरी तरह कर्ज में डूब गया। तभी एक दिन राजा का कर वसूलने वाला गांव में आया। उसने सबको आदेश दिया। राजा का आदेश है, हर घर से कर टैक्स वसूला जाएगा। जिसने कर नहीं दिया, उसका सामान और जमीन जब्त कर ली जाएगी। गरीब किसान घबराकर बोला, मालिक, इस साल सूखा पड़ा है। फसल ही नहीं हुई तो कर कहां से दूं? वसूलने वाला कठोर स्वर में बोला, यह सब मुझे नहीं पता। अगर कर नहीं दोगे तो तुम्हारे बैल और जमीन जब्त कर ली जाएगी। किसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घर जाकर पत्नी को सब बता आया। सावित्री ने गंभीरता से सोचा और बोली, चिंता मत करो, मुझे एक उपाय सूझा है। जब वसूलने वाला कल आए तो वही करना जो मैं कहूं। अगले दिन वसूलने वाला फिर आया। सावित्री ने उसे पानी पिलाया और मीठे शब्दों में बोली, मालिक, आप गांव-गांव घूमते हैं, थक जाते होंगे। थोड़ा विश्राम कीजिए। किसान तो गरीब है, लेकिन आतिथ्य करना हमारा धर्म है। वह उसे चारपाई पर बैठाकर मीठी बातें करने लगी। फिर बोली, हम गरीब लोग कर तो अभी नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप चाहें तो अगले महीने हमारी बकरी बच्चे देगी। उन बच्चों को बेचकर हम कर चुका देंगे। वसूलने वाले को लालच आ गया। उसने सोचा, अभी कुछ वसूली नहीं हो रही, चलो महीने बाद बकरी के बच्चे मिलेंगे तो फायदा हो जाएगा। इस तरह सावित्री ने अपनी मीठी बातों और चतुराई से बैल और जमीन बचा ली। साहूकार की चाल। कुछ समय बाद किसान ने साहूकार से बीज और खाद के लिए कर्ज लिया। साहूकार गांव का सबसे लालची आदमी था। वह हमेशा गरीबों का शोषण करता था। फसल अच्छी हुई, लेकिन साहूकार ने ब्याज इतना बढ़ा दिया कि कर्ज दोगुना हो गया। किसान रो पड़ा, इतना ब्याज तो मैंने सुना ही नहीं। आप गरीबों का खून क्यों चूसते हैं? साहूकार ने धमकाकर कहा, अगर कर्ज नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारे घर का सामान और बैल ले जाऊंगा। हरिदास दुखी होकर घर आया और पत्नी को सब बताया। सावित्री मुस्कुराई और बोली, कर्ज उतारना है, पर चतुराई से। चलो मेरे कहे अनुसार काम करो। सावित्री ने अगले दिन साहूकार को घर बुलाया। उसने कहा, मालिक, आपने हमें कर्ज दिया, यह आपका उपकार है।
लेकिन ब्याज तो उतना ही होना चाहिए जितना तय हुआ था। आप चाहे तो गांव के बुजुर्गों के सामने हिसाब किताब कर लें। गांव में पंचायत बुलाई गई। सबके सामने सावित्री ने साहूकार से कहा, आपने हमसे जो ब्याज तय किया था वह लिखित में दिखाइए। साहूकार के पास कोई लिखित सबूत नहीं था। वह सिर्फ अपने लालच के दम पर दबाव डाल रहा था। पंचायत ने फैसला दिया, साहूकार गलत है। किसान को सिर्फ उतना ही ब्याज देना होगा जितना शुरू में बोला गया था। साहूकार मुंह लटकाकर चला गया। सावित्री की समझदारी से किसान कर्ज से बच गया। राजा की परीक्षा। गांव की चर्चाओं में अब अक्सर यह सुनाई देने लगा, गरीब किसान की पत्नी बड़ी चतुर है। उसने वसूलने वाले को भी मात दी और साहूकार को भी। यह बात धीरे धीरे राजा तक पहुंची। राजा ने सोचा, चलकर देखता हूं यह स्त्री सच में कितनी चतुर है। एक दिन राजा साधारण वेश में किसान के घर पहुंचा। उसने कहा, मैं राहगीर हूं, रात गुजारने की जगह चाहिए। किसान और उसकी पत्नी ने उसे ससम्मान ठहराया, अच्छे से खाना खिलाया। रात में राजा ने उनसे बातें की और कई पहेलियां पूछीं। सावित्री ने हर पहेली का उत्तर बड़ी सहजता से दे दिया। अगले दिन राजा ने अपनी असली पहचान बताई और बोला, तुम्हारी बुद्धिमत्ता से मैं प्रभावित हुआ हूं। तुम गरीब हो, लेकिन तुम्हारी समझदारी पूरे गांव के लिए मिसाल है। बताओ, तुम चाहो तो मैं तुम्हें सोने चांदी दे सकता हूं। सावित्री ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, हमें सोना चांदी नहीं चाहिए। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो बस इतना कीजिए कि हमारे गांव में कोई भूखा न सोए, किसानों से अत्यधिक कर वसूला न जाए और साहूकार जैसे लोग गरीबों को लूट न सकें। राजा उसकी बातों से दंग रह गया। उसने तुरंत आदेश दिया कि गांव के कर आधे कर दिए जाएं और साहूकार पर कड़ी नजर रखी जाए। धीरे धीरे किसान की हालत सुधरने लगी। अब गांव वाले भी सावित्री से सलाह लेने लगे। उसकी चतुराई और बुद्धि से गांव खुशहाल हो गया। हरिदास गर्व से कहता, मैं गरीब किसान हूं, लेकिन मेरी पत्नी की चतुराई ने मेरी जिंदगी बदल दी। सावित्री ने यह सिद्ध कर दिया कि गरीबी से बड़ी ताकत बुद्धिमत्ता और समझदारी है। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक बुद्धिमत्ता और चतुराई से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। दो, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, असली संपत्ति समझ और मेहनत है।